हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक बार आपने पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। देखिए हमारे पास रूही ट्रैवल करते हैं। आप देखिए बच्चे, अगर आप ट्रैवल करते हो, आपको कहीं का डिस्टेंस, कहीं पर भी जाना है, आपको यहाँ से कुरुक्षेत्र से अमृतसर जाना है तो आपको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर? तो आपको 2 पार्ट में जाते हो, यहाँ से आप बस में जाते हो, फिर आगे आप ट्रेन में जाते हो। क्लियर? आप देखिए कि अगर पहले आप ट्रेन में गए, 60 किलोमीटर आप ट्रेन में गए, हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये बात मेन है। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 300 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर करना है। आप जैसे मर्जी करिए, कार में बैठ के, बस में बैठ के, बट इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ट्रेन और बस से करना है। ट्रेन से आप यहाँ से 60 किलोमीटर आपने ट्रेन से कवर किया तो कितना डिस्टेंस हमारे पास लेफ्ट रह गया? 240 डिस्टेंस हमारे पास लेफ्ट रह गया। और उन्होंने कहा रिमेनिंग जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो आपने किससे किया? बस से। तो बस से हमने कितना किया? 240 किलोमीटर हमने किससे डिस्टेंस कवर किया? बस से। देखिए 60 किलोमीटर ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस 240 हमने किससे किया? बस से। क्लियर? शी ट्रैवल 100 किलो बाय ट्रेन। दोबारा 100 किलोमीटर आपने किससे किया? ट्रेन से। और रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास? 200, क्योंकि टोटल कितना है डिस्टेंस? 300। क्लियर? तो हमारे पास कितना रह गया? रिमेनिंग बाय बस। बस से कितना किया? 200। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। जितना पहले हमने 4 आवर में कंप्लीट किया था, 300 किलोमीटर को कितने में किया था? 4 आवर में किया था। अब वो जो 100 और हमने 200 का बनाया है तो ये 10 मिनट लॉन्गर लेगी, तो ये 4 आवर 10 मिनट्स लेगी। तो इससे क्या लेगी? 10 मिनट्स ज़्यादा लेगी। क्लियर? तो आपको बताना है कि वो स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस, आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस बतानी है। तो देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर। क्लियर? हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? पहले इक्वेशन में देखिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 60 अपॉन में क्या हो गया हमारे पास? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फिर हमारे पास बस का डिस्टेंस कितना रह गया? 240। और स्पीड कितनी हमारे पास? y। हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों को मिलाकर 60 और 250 को मिलाकर तो हमने डिस्टेंस कवर किया और दोनों की हमें स्पीड। क्लियर? और दोनों को मिलाकर हमें टाइम कितना लगा? 4 आवर। कितने लगे? 4 आवर। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। तो 60 बाय x प्लस 250 बाय y कैसे हुआ? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? प्लस करके। आपके पास 300 डिस्टेंस था तो आपने कैसे ब्रेक कर दिया? 60 प्लस में 250। ऐसी क्या होगी? अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड डिफरेंट होगी, बस चल रही है तो बस की स्पीड क्या होगी? डिफरेंट। और टोटल हमें कितना टाइम लगा? हमें 4 आवर। क्लियर? हमें पता लग गया आपको प्लस क्यों आया? बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि प्लस क्यों आया। प्लस इसलिए आया क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं। टोटल डिस्टेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या हो गया? प्लस। और टोटल हमने कितना कवर किया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में टाइम फॉर्मूले से हमने किया। क्लियर? फिर हमारे पास देखिए, हमने 100 किससे किया? ट्रेन से। और हमने नीचे क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना लेफ्ट रह गया? 200। स्पीड कितनी होगी? y। हमने क्या कहा उसने
कि रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लिए किससे, जितना पहले लिए थे, पहले कितना था 4, इससे 10 मिनट्स ज़्यादा लिए। ये आवर में था, ये मिनट में था। क्लियर। आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, मैं यहीं पर कर रही हूँ, ध्यान दो। 4 प्लस में मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास आवर था तो पूरा क्वेश्चन हमें आवर में चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर है। तो हमारे पास टाइम क्या होगा, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 10 अपॉन में कितना आ गया 60, 10 से 10, 4 प्लस में 1/6 कितना हो गया 25/6। कैसे हुआ, 6 एलसीएम, 6 4 24 प्लस 1 6, 25/6। तो आप यहाँ से ये नोट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4 आवर प्लस ऐसे करके मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब आप क्या करोगे, हमेशा क्या है, x नीचे है तो हम क्या करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। क्लियर। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से इक्वेशन बन गई आपके पास 60a प्लस में 240b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। यहाँ से 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। बट ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, इसको आप बनाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। ये 6 यहाँ पर डिवाइड था, इक्वल के इस साइड क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो आप देखिए इसको हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 600 और 60 एक टेबल पे आते हैं, बट किसकी कमी है 10 की, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 देन सब्ट्रैक्ट, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 600a प्लस 2400b इक्वल टू 40। यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 600a प्लस में 1200b इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना रह गया 1200 इक्वल्स टू 10 में से 5, 3 में से 1, यहाँ पर कितना आएगा b इक्वल टू 15 अपॉन में 1200। क्लियर। 5 3 जा 5 4 जा 0 0। क्लियर। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले 4 मिनट, हमारे पास क्या था 4 आवर 10 मिनट्स ज़्यादा टाइम लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास क्या बन गया था 1/25/6 हमारे पास आया। 1/x को क्या किया a, 1/y को क्या किया b, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 600 प्लस 1200 इक्वल टू 1200b इक्वल टू 25। हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 10 से, और हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 600 प्लस 2400b इक्वल टू 40। तो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आया 1200b इक्वल टू 15। देखिए हमने कटिंग की, यहाँ पर कितना आया बच्चों आपके पास 15, तो ये 3 5 जा 15, सॉरी यहाँ पर मैंने 3 मेंशन कर दिया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, यहाँ पर कितना आया 80। तो b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/80। b की वैल्यू कितनी आई है 1/80। आप किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू रख सकते हो। पुट b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन फर्स्ट। 60a प्लस में 240 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 4, कैंसिल आउट किया हमने, 8 1 जा 8, 8 3 जा 60a प्लस 3 इक्वल टू 4, 60a इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हुआ
4 माइनस 3, 60A इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 1/60। तो आप यहाँ से बोल सकते हो 1/x इक्वल टू 1/a 1/60। तो x कितना आ गया 60, क्लियर। और y की वैल्यू 1/y इक्वल टू 1/80 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 80। y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 80। तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ द ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस भी 80 किलोमीटर पर आवर। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट।